This call is now being recorded. गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने क्लास 10th की मैथ्स पे चैप्टर नंबर 2 यानी कि 10M02 कंप्लीट कर लिया है, पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जल्दी से कवर करेंगे और फिर साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक में 2 ही एक्सरसाइज है। अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 2.1 की, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारे पास में इतने ही क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं कि जहां पर भी कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, यानी कि जितने पॉइंट्स पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही हमारे पास में क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताना, पहले के अंदर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। माइक ओपन करके बता सकते हैं सभी लोग जल्दी जल्दी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए बच्चे। जीरो, क्योंकि ये कर्व कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे सर। पहले वाले ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके अंदर कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, सेकंड के बाद में थर्ड में बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। थर्ड में 3 होंगे, 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, क्योंकि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ठीक, चलिए फोर्थ के अंदर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। चैट सेक्शन के अंदर या माइक ओपन करके बताइए फोर्थ के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। चलिए फिफ्थ के अंदर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। 4। बोलिए जल्दी से, फिफ्थ के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। यानी कि कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 4, ये 4 जगह टच कर रहा है, तो बच्चे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 4 हो जाएंगे कि सर ये एक्स एक्सिस पे 4 जगह टच कर रहा है। ठीक है, चलिए आप 6 के अंदर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। बच्चे 6 के अंदर शायद 1 नहीं होगा, 6 के अंदर 1 नहीं होगा। देखिए 6 के अंदर कितने होंगे, 1 तो यहां पर कट कर रहा है, 1 2 3, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच किया है, 3 पॉइंट पे टच किया है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। बताइए बच्चे, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया अनीश कुमार के नाम से, बच्चे क्लियर हुआ इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे पास में, 3 होंगे। बोलिए इतना क्लियर हुआ अनीश कुमार के नाम से बच्चे। ठीक, नेक्स्ट देखें, अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स। अब क्या देखेंगे हम लोग, एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल्स देखेंगे पहले। देखिए अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2 है, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस बताने हैं। आप लोगों को समझाया गया था अगर जीरोस निकालने तो आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे। ठीक, अब वही चीज कि भाई एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, 1, आपने 1 की गुणा 10 में की तो कितना आ गया, 10। अब आप 10 के फैक्टर्स बनाओगे, सर 1 से भाग करेंगे 10 को तो 10 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 3 से भाग नहीं होगा, 4 से भाग नहीं होगा, अब अपने आप को रिपीट करेगा, सर 5 से भाग करने पर 2 आएगा। हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए, कौन से फैक्टर्स कि प्लस करने के बाद में 7 आ जाए। तो बच्चे प्लस करने के बाद में 7 यहीं पर आ रहे हैं, तो आपने इसको सॉल्व किया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हमने लिखा कितना, 2 प्लस 5, और ये रहा हमारे पास में x प्लस 10 बराबर 0। अब आप x को अंदर लेकर जाओगे, कितना हो गया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, कितना हो गया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कितना कॉमन निकलेगा बच्चे, यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा x हमारे पास में, x कॉमन निकला हमारे पास में x प्लस 2 प्लस यहाँ पर हमें x प्लस 2 चाहिए तो आपने 5 कॉमन निकाला, कितना आ गया हमारे पास में, x प्लस 2 बराबर 0। और बच्चे यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन आ गया, जब आपने x प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास में कितना आ गया, x प्लस 5, कितना आ गया, x प्लस 5 बराबर 0। अब आप जानते हो कि अगर दो फैक्टर्स का गुणनफल 0 है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, मल्टीप्लीकेशन 0 है, या तो x प्लस 5 बराबर 0 रहा होगा, तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 रहा होगा,
और बच्चे अगर x प्लस 2 बराबर 0 रहा होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यानी कि दो जीरोस आ गए हमारे पास में, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। बोलो इतना क्लियर? किसी को यहां तक कोई डाउट, ये बताइए, क्या किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? ये बताइए, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। यानी कि सर हमारे पास में दो जीरोस आ गए, एक तो x बराबर -2, ये अल्फा मान लिया सर, एक x बराबर x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर -5 आ गया, इसको हमने बीटा मान लिया। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना था रिलेशन। बच्चे आप हमें बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारे पास में? सर अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास में -2 प्लस -5, और जब ऐड करोगे -2 को -5 के साथ में, बताओ जरा कितना आएगा आपके पास में? जब आप -2 को, हम फिर से लिख देते हैं एक बार, स्पेस बना देते हैं, कि जब आप -2 को, ध्यान से देखना, जब आप -2 को ऐड करोगे -5 के साथ में, तो बच्चे कितना आ गया, माइनस के साथ, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, यानी कि -2 को जब आप गुणा करोगे -5 के साथ में, तो कितना आ गया हमारे पास में, 10 आ गया। यही चीज हम लोगों को वेरीफाई करनी है, जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सर सम ऑफ जीरोस कितना होता है? सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। तो बच्चे यहां पर अगर आप देखोगे, b की वैल्यू कितनी है, 7। आप कहोगे सर b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 7। तो माइनस के b कितना हो गया बच्चे, माइनस के b हो गया -7, यानी कि ये वैल्यू आ गई -7/1, यानी कि हो गया -7। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है हमारे पास में, c/a। कितना होता है, c/a। बच्चे c की वैल्यू कितनी है, 10। आपने इसको लिखा हमारे पास में 10/1, यानी कि कितना हो गया, 10। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? ठीक, यानी कि इतना अगर सभी बच्चों को क्लियर है, तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3। हमारे पास में एक x² - 3 एक पोलिनोमियल है, x² - 3 एक पोलिनोमियल है, लिखा है फाइंड द जीरोस। आपको इसके जीरोस निकालने हैं। अगर जीरोस निकालने हैं, तो आपने इसको जीरो के बराबर पुट किया। ठीक है, आपने इसको दो तरीके से सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है कि सर या तो हम लोग लिखेंगे x² = 3, क्योंकि -3 है, इधर आके क्या हो जाएंगे, +3। और आप लोगों को एक चीज याद कराई गई थी। क्या चीज याद कराई गई थी? ये चीज आपको लर्न कराई गई थी कि बच्चे अगर कहीं लिखा है x² = 4, तो आप क्या कहोगे, सर x की जो वैल्यू होगी वो होगी √4, लेकिन पर प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि सर अगर देखा जाए तो ये आएगा +-2, यानी कि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, और सर 2 का स्क्वायर भी कितना होगा हमारे पास में, 4 होगा। तो ये चीज आप लोगों को याद कराई गई है। यानी कि अगर हमारे पास में लिखा है x² = 9, तो बच्चे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर x की दो वैल्यूज होगी, +-√9, और +-√9 का मतलब कितना हो गया, +-3। बोलो इतना क्लियर सभी को? अब ऐसे ही आप लोग यहाँ देखोगे, सर x² = 3, तो सर x की दो वैल्यूज होगी +-√3, यानी कि x की एक वैल्यू तो हमारे पास में हो गई √3, और x की एक वैल्यू हो गई हमारे पास में -√3। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है कि सर x की दो वैल्यू है, तो है x = 3, और सॉरी x = √3, और एक है x = -√3। यानी कि हमने इसको तो मान लिया क्या, अल्फा, और इसको हमने मान लिया बीटा। तो बच्चे अगर अल्फा प्लस बीटा देखा जाए कितना हो गया, सर अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास में √3 प्लस -√3। बच्चे तो कट के कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो 0 हो गया। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकाले तो कितना आ गया, कि सर √3 की गुणा अगर हम लोग -√3 में करेंगे तो कितना आएगा। आप लोगों को ये चीज भी याद कराई गई थी, ध्यान से देखना, आप लोगों को ये चीज भी साथ के साथ याद कराई गई थी। एक सेकंड रुकना सिर्फ, एक लाइन लगाते हैं बीच में, ये रहा। आप लोगों को ये चीज भी साथ के साथ ही याद कराई गई थी, इस लाइन को भी थोड़ा सीधा कर देते हैं। कौन सी चीज साथ के साथ याद कराई गई थी कि सर अगर आप √a की गुणा, ध्यान से देखना, √a की गुणा, स्टार लगा के लिख रहे हैं, √a में करोगे तो बच्चे a आएगा। जैसे कि √2 की गुणा √2 में करोगे तो 2 आएगा। समझाया गया था ये आपको क्लासरूम के अंदर अच्छे से। तो आप क्या करोगे, सर √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, और सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -3। अब हम लोग इसको अगर वेरीफाई करें रिलेशनशिप को,
तो बच्चे पोलिनोमियल कितना था हमारे पास में, पोलिनोमियल था सर एक्स स्क्वायर प्लस 0x-3। आपने कहा सर यहाँ पर अगर देखा जाए अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा, सर अल्फा प्लस बीटा बनेगा माइनस के बी अपॉन ए। वो कितना हो गया हमारे पास में 0/1 यानी कि 0। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया हमारे पास में सी अपॉन ए। बच्चे सी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 1। ये कितना हो गया -3। बोले ये चीज वेरीफाई हो गई कि नहीं हो गई, कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो हमारे पास में 0 है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारे पास में कितना है -3। बोले इतना क्लियर सभी को। बोलिए बच्चे एक बार माइक ओपन करके, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए। ठीक है, बस एक ही बच्चे को क्लियर हुआ है कि क्लास के अंदर, गुड्डू कुमार को, ठीक है, आशीष यस को, सभी को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ। ठीक, यानी कि सभी का चैट सेक्शन के अंदर वाई आ गया। देखिए अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि अगर सम शब्द पहले लिखा है तो सम कितना है -3, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है -3, और आपको अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है आपको 2। पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताइए क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला याद किया था, याद है किसी को, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा जल्दी से कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बता सकता है, बोलिए। आशीष बच्चे जल्दी से बोलिए माइक ओपन करके। एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स माइनस स्क्वायर सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा जीरो। इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो जिसको याद नहीं है वो याद कर लो, यहाँ पर होता है के के साथ में होता है सर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखा होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दो, ये हो गया, देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ये क्या है हमारे पास में सम ऑफ जीरोस, बच्चे वो कितना है -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में 2 है। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला काम कि सर x को अंदर लेकर जाएंगे, तो ये कितना हो गया k बनेगा कितना हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के 3x प्लस के 2। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि कितना हो गया k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप हमें ये चीज बताइए k की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, अगर नीचे कोई संख्या है ही नहीं हर में डिनोमिनेटर में, तो बच्चे k की वैल्यू 1 ले ली, लेट k इज इक्वल्स टू 1। अगर k की वैल्यू 1 ले ली, बच्चे पोलिनोमियल कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बच्चे बताओ इतना क्लियर सभी को, बोलिए कि इतना क्लियर हो सभी को। ठीक, बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास में एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, ध्यान से देखना सर, एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे। देखिए क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है with each with the given numbers as the sum and the product of its zeros। यानी कि जो नंबर है सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। यानी कि अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखना, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो बच्चे पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, सर 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमें -1। तो पोलिनोमियल कितना बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बताओ क्या इतना क्लियर है सभी को, ये बनेगा, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को, ये बनेगा। ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है ये बनेगा। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बच्चे सबसे पहले एक्स को अंदर लेकर गए, ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस की गुणा माइनस में की तो -1। इतना क्लियर हो गया सभी को।
अब देखिए आप लोग क्या करोगे, अब के की वैल्यू कितना ले लें, या तो फिर आप एक स्टेप पहले लिख लीजिए बच्चे कि यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है बच्चे, अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि माइनस के 1/4x माइनस के 1, और के अभी भी बाहर है, तो बच्चे के की वैल्यू कितनी लेंगे 4, क्यों, क्योंकि सर नीचे कितना है 4 है, तो के इज इक्वल्स टू 4 लिया बच्चे, जब के की वैल्यू 4 ली यानी कि आपने 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, 4 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को कितना हो गया 4x², 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, देखो यहाँ पर देखो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया आपने माइनस के 1/4x को, तो बच्चे कट के कितना आ गया माइनस के 1x और माइनस के 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 1 को तो कितना आ गया माइनस के 4। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को, बोलिए बच्चे इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है, तो बच्चे आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे करेंगे सर वो बताओ। देखो डायरेक्ट हमें ये करना है कि आंसर जो आएगा वो एक ही बार में आएगा, ध्यान से देखना, आपने लिखा के, यहाँ पे लिखा x², अगर देखो ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है सम ऑफ जीरोस बच्चे, आपने माइनस के 1/4x कर दिया, और ये जैसा भी है विथ साइन ले लो, जैसे माइनस का 1 है तो माइनस के 1, और के की वैल्यू कितनी लेंगे 4, जो भी चीज नीचे है उसी को के की वैल्यू ले लिया, तो के की वैल्यू 4 लेने पर कितना हो गया बच्चे, के की वैल्यू 4 लेने पर सर 4x² माइनस x माइनस के 4, बोले इतना क्लियर सभी को। हाँ बच्चे वो केस भी कराएंगे, देखो इसमें है ये रहा, ठीक है, ये केस भी जिसमें अंदर दो नीचे हैं, ठीक है, तो अभी आपको कोई डाउट है तो बताइए इसमें, तो बच्चे अब आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, अब ध्यान से देखना सेकंड क्वेश्चन, इसी के अंदर देखिए सेकंड क्वेश्चन, बच्चे सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3, तो आपको अभी याद कराया था कि ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा x², बच्चे प्लस में लिखा हुआ है ना √2, तो आपने लिख दिया सर माइनस के √2x, माइनस के √2, और √2 के बाहर आपने कितना लिखा x, माइनस के √2x, बच्चे प्लस के 1/3 है तो आपने 1/3 लिख दिया, आ गया आंसर एक ही बार में। अब के की वैल्यू कितनी लोगे, के की वैल्यू 3 लेने पर ये बनेगा सर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, बोले इतना क्लियर सभी को। बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2x हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। बच्चे वही वहां पर भी आ रहे हैं, अनीश 1 मिनट रुको तो सही बच्चे, ऐसा कौन सा मना किया मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में ये होगा कि आप लिखोगे के x², अब देखो ये माइनस में है, अब ये देखो ये माइनस में है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे प्लस के 1/4x, अब ये प्लस के 1/4 है तो आपने इसको विद साइन लेना है 1/4, ये आपका आंसर हो गया, लेकिन पर नीचे कितना है सर, नीचे 4 है दोनों के, तो बच्चे के की वैल्यू 4 ले ली, जब के की वैल्यू 4 लोगे तो क्या होगा बच्चे, 4 की मल्टीप्लाई x² में की तो कितना हो गया 4x² प्लस, बच्चे 4 से हम मल्टीप्लाई करोगे 1/4 में, तो बच्चे 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया x प्लस, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 1, बोलिए अनीस क्लियर हुआ बच्चे, बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी समझ लो जिसमें माइनस के 1/3 और 1/4 हो, ठीक है, मान लीजिए सम कितना दे रखा है आपको, सम दे रखा है माइनस के 1/3 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/4, अब क्या करोगे सर, आंसर तो नहीं बदलेगा, आंसर तो वही रहेगा, फॉर्मूला के ब्रैकेट के अंदर x², ये माइनस के 1/3 है ना सम, तो बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस के 1/3x, और ये तो विद साइन आएगा 1/4। अब आपको एक क्लासरूम के अंदर भी समझाया गया था, जिन्होंने सारी क्लास रेगुलर ज्वाइन की होगी, कि बच्चे अगर नीचे 3 और 4 है तो क्या के की वैल्यू 3 ले ले, आप कहोगे नहीं सर काम नहीं चलेगा, क्या के की वैल्यू 4 ले ले, नहीं सर काम नहीं चलेगा, के की वैल्यू लेने पड़ेगा इन तीनों का, इन दोनों का एलसीएम, जो 3 से भी कटे 4 से भी कटे, तो के की वैल्यू कितनी ली आपने, के की वैल्यू ली 12, के की वैल्यू 12 लेने पर होगा क्या, ध्यान से, जब आपने के की वैल्यू को 12 लिया बच्चे, 12 की मल्टीप्लाई की x² में तो कितना हो गया 12x², अब देखो 12 की गुणा करोगे 1/3 में तो बच्चे कट के कितना आ गया 4x, और जब आप 1/4 में 12 की गुणा करोगे तो कट के कितना आ गया 3,
बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक। अब ये बताइए, अनीश, अनीश नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, अनीश नाम है शायद, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी क्लास के अंदर। अभी कोई डाउट है किसी को? ठीक। ठीक। यानी कि सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी क्लास के अंदर, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा सर के एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, जीरो, यानी कि 0x और प्लस √5। अब के की वैल्यू को कितना ले लो, एक ले लो, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस √5। बोलो इतना क्लियर सभी को? क्योंकि 0 × x तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये तो हट जाएगा। ठीक है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर? ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस। पहले आपको जीरोस निकालने हैं, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशन से। ठीक है, तो बच्चे पहले हम लोग जीरोस निकालेंगे। बताइए कौन सा पार्ट कराएं इसमें से, पहले बताओ। 1 2 3 4 6, जो भी आप कहोगे पहले वही पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। बोलिए 1 2 3 4 5 6, कौन सा पार्ट स्टार्ट किया जाए, 6। ठीक है, देखिए 6 पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बच्चे फिफ्थ भी करा देंगे, क्लासरूम के अंदर कराया हुआ है फिफ्थ पार्ट भी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 6 पार्ट कि 3x² माइनस के x माइनस के 4। ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस। जीरो निकालना है तो सबसे पहले आपने इसको जीरो के बराबर पुट किया। सबसे पहला काम, सर 3 की मल्टीप्लाई की 4 में तो कितना आ गया, 12। 12 के फैक्टर, 1 से भाग करोगे 12 को 12 आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 12 को तो 6 आएगा। सर 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा। और 4 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि अब रिपीट करेगा अपने आप को। अब हमें क्या चाहिए कि माइनस करने के बाद में कितना आ जाए, माइनस करने के बाद में 1 आ जाए। कितना आ जाए माइनस करने के बाद में, 1 आ जाए। तो बच्चे माइनस करने के बाद में एक यहाँ पर आएगा, तो बच्चे आपने इसको लिखा कितना, 3x² माइनस 4 - 3x -4 बराबर 0। इतना क्लियर सभी को कि हमें माइनस करने के बाद में 1 चाहिए था। बच्चे 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अब आप x को अंदर लेकर जाओगे, यानी कि 3x² -4x -3x -4 बराबर 0। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे कि सर ये प्लस के 4x है तो माइनस के 4x, और ये माइनस के 3x है तो प्लस के 3x -4 बराबर 0। ठीक, अब आप लोग यहां से कॉमन निकालोगे। आप लोग एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि बच्चे इसको रीअरेंज कर लो। क्या कर लो, प्लस के 3x को पहले लिख लो, माइनस के 4x को पहले लिख लो, यानी कि 3x² +3x -4x -4 बराबर 0। बच्चे इन दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा, सर इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3x। 3x कॉमन निकाला तो कितना बचेगा, x+1। अब आपने यहाँ पर x+1 चाहिए, माइनस के 4 कॉमन निकाला, कितना बचा, x+1 बराबर 0। यानी कि सर x+1 और कितना बचा, 3x -4 बराबर 0। या तो x+1 बराबर 0 हो जाएगा, बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। या फिर आप कहोगे सर 3x -4 बराबर 0 हो जाएगा, और 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए कि इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक, अगर इतना क्लियर हो गया है तो बच्चे अब आप लोग देखो, यहां से अगर आपने सम ऑफ जीरोस निकाला, बच्चे एक तो देखो ये आ गई हमारे पास में अल्फा की वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास में बीटा की वैल्यू। तो आप लोग लिख लेना कि सर अल्फा और बीटा हमारे पास में आ गए हैं। ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारे पास में, सर अल्फा प्लस बीटा हो गया -1 प्लस के 4/3। जोड़ने के लिए एलसीएम कितना आ गया, 3। ये आपकी हेडक है, आप इसे जोड़ लोगे तो बच्चे जोड़ने के बाद में कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 1/3। ठीक है, आप लोग जोड़कर देख लेना कितनी आएगी, 1/3। अब आप लोग अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो कितना आएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा हमारे पास, सर अल्फा इंटू बीटा आएगा
कि माइनस के 1 की गुणा 4/3 में करेंगे तो माइनस के 4/3। ठीक, और यही चीजें हमारी कब आएंगी कि सर अगर हम माइनस के b अपॉन ए निकालें, बच्चे b की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर b की वैल्यू है -1, b की वैल्यू कितनी है -1, बच्चे माइनस के b की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आपने लिखा सर माइनस के b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से होगा c अपॉन ए, बच्चे c की वैल्यू कितनी है -4, आपने लिखा सर c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3। तो वेरीफाई हो गया रिलेशन, बताइए हो गया वेरीफाई रिलेशनशिप, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। ठीक, अब बताओ इसमें से कौन सा पार्ट कराया जाए, ये पार्ट था पार्ट नंबर 6। ठीक, अब बताइए और कौन सा पार्ट कराया जाए इसके अंदर। देखो ऐसे ही आपका ये वाला पार्ट होगा, क्लासरूम के अंदर भी कराया गया है, सेम इसी तरीके से आपका ये वाला पार्ट होगा, सेम इसी तरीके से आपका ये वाला पार्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ और फोर्थ की। ये फिफ्थ वाला भी कराया गया है क्लासरूम के अंदर वैसे, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। टी स्क्वेयर -15 को, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में टी स्क्वेयर -15 एक पोलिनोमियल है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके जीरोस निकालो। जीरो निकालने का मतलब क्या है कि सर इक्वल टू जीरो पुट करना। सर ये टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, सर टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 15। आप लोगों को समझाया गया है कि अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो बच्चे एक्स की दो वैल्यूज होंगी, यानी कि रूट लगा दो और प्लस माइनस लगा दो, बच्चे कितनी होगी +-2। अगर कहीं लिखा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो सर एक्स की दो वैल्यूज होगी √9 और आगे क्या लगा दो +-, यानी कि एक्स की वैल्यू +3 और -3। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो सर एक्स की दो वैल्यूज होगी √7, आगे +-, लगा दो। तो देखो √7 आगे सोल्व नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने कहा सर टी स्क्वायर बराबर 15, सर टी की दो वैल्यूज होंगी, √15 के ऊपर 15 के ऊपर रूट लगा दो और +-, यानी कि एक वैल्यू तो हो गई √15 और एक वैल्यू हो गई हमारे पास में क्या माइनस के √15। ठीक, यानी कि हमारे पास में क्या आ गए बच्चे, हमारे पास में अल्फा और बीटा के क्या आ गए मान आ गए। ये हमारे पास में क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया हमारे पास में बीटा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना हो गया, सर दोनों को जोड़ोगे तो दोनों के अपोजिट निशान है और संख्याएं बराबर है। तो सर अगर आप 15 के अंदर माइनस के √15 जोड़ोगे, सॉरी √15 के अंदर माइनस के √15 जोड़ोगे, तो सर ये कट के कितना आ गया हमारे पास में 0। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सर दोनों संख्याओं को अगर गुणा करोगे, √15 को गुणा करोगे माइनस के √15 के साथ में, तो आंसर आएगा -15। बोले इतना क्लियर, क्योंकि ये भी आप लोगों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाया था कि सर √a की गुणा √a में करोगे तो a आएगा। ठीक, जैसे कि √2 की गुणा √2 में करोगे 2 आएगा, और √3 की गुणा √3 में करोगे 3 आएगा, √7 की गुणा √7 में करोगे 7 आएगा, √15 की गुणा √15 में करोगे 15 आएगा, और बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को, यानी कि आपने सम ऑफ जीरोस निकाला 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला -15। अब अगर आप वेरीफाई करोगे रिलेशनशिप, तो बच्चे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है टी स्क्वेयर +0t -15 बराबर 0। बच्चे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस के b अपॉन ए, बच्चे b की वैल्यू 0 है तो 0/1 यानी कि 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सर c अपॉन ए, यानी कि -15/1 यानी कि -15 हो गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए चैट सेक्शन में बताइए, अगर क्लियर तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लो जहां पर भी डाउट है। जहां पर भी डाउट है आप लोग अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी की बुक का, फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 4u² + 8u, 4u² 4u² + 8u। देखो इस सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा सर इन दोनों में 4 कॉमन है और इन दोनों में u कॉमन है, यानी कि आपने 4u कॉमन निकाल लिया, बचा कितना u + 2। जीरोस निकालने थे इक्वल टू 0 पुट किया। अब आप कहोगे सर दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो 4u बराबर 0 है या फिर u + 2 बराबर 0 है। तो बच्चे u की वैल्यू कितनी आ गई -2
और u की वैल्यू कितनी आ गई 0। बताओ इतना क्लियर सभी को? क्योंकि जब 4 से डिवाइड करोगे इधर तो बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 से डिवाइड करोगे 4 को तो 0 आ जाएगा। अब आपके पास में दो वैल्यूज आ चुके हैं, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना आ गया, लिख देते हैं, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारे पास में? सर अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास में 0 प्लस माइनस के 2, यानी कि माइनस के 2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया हमारे पास में? सर अल्फा इंटू बीटा हो गया 0 इंटू माइनस के 2, यानी कि हमारे पास में कितना हो गया 0। यही चीज अगर आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करोगे बच्चे हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस के बी अपॉन ए। कितना आएगा? माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है बच्चे, माइनस के बी यानी कि बी की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर बी की वैल्यू है प्लस के 8। बी की वैल्यू कितनी है? सर बी की वैल्यू हमारे पास है प्लस के 8। तो माइनस के बी कितना हो गया? माइनस के 8। आपने लिखा सर माइनस के 8 बटे ए की वैल्यू कितनी है 4। बच्चे कट के कितना आ गया? माइनस के 2। इसी तरीके से सी अपॉन ए, सी इसमें है ही नहीं बच्चे, सी कितना हो गया 0 अपॉन 4, तो कितना आ गया 0। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से, अगर क्लियर तो वाई टाइप करें, और अगर बच्चे कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछे जल्दी से। क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक, इतना सभी को क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो ये हमारी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट होती है और अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अभी आप लोगों के सामने से स्क्रीन हट गई होगी और अभी आप लोगों के सामने एक दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्लास 10th के लिए, ध्यान से देखना, क्लास 10th के लिए मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल का रिवीजन करने वाले हैं। बोले क्लियर सभी को? बच्चे माइक ओपन करके बोलो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं क्लास के अंदर। बोले क्लियर सभी को? बोलो क्लियर है कि सभी को? ठीक है, अगर सभी को क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस, यस हाँ सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लिखेंगे, आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लिख दें इंग्लिश में हम, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are माइनस के 3 एंड 5। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है जल्दी से, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are माइनस के 3 एंड 5। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस क्या है, माइनस के 3 और 5 है। बताइए जल्दी से, कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लेना जल्दी से। कॉपी के अंदर सॉल्व करना है सभी को, और कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लेना सभी बच्चे, जिसका भी सॉल्व हो जाए। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या है? कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस माइनस के 3 और 5 है। जल्दी से सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाना है कॉपी की तरफ। कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए, जिसका हो जाए प्लीज माइक ओपन करके बताना कि सर मेरा हो गया है। हुआ किसी का? बच्चे हुआ किसी का? सवाल समझ में आया आपको, ये बताओ। बोलिए कि आपको सवाल समझ में आया? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया आशीष के नाम से, बाकी पूरी क्लास में किसी का कोई आंसर नहीं आया दूर दूर तक। देखिए यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है कितनी, आपने कहा जीरोस दे रखा है, इस बार सम ऑफ जीरोस नहीं दिया है, हमें जीरोस दे रखे हैं कि सर अल्फा कितना है हमारे पास है, माइनस के 3 है। बच्चे बीटा कितना है हमारे पास में, बीटा हमारे पास है 5 है।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया सर? अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास में 5 के अंदर माइनस के 3 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपके पास में सर? माइनस के 3 की गुणा 5 में करोगे तो कितना हो गया? माइनस के 15 हो गया। आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना हो गया हमारे पास में? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, या फिर आपको डायरेक्ट बता दिया गया था सर, डायरेक्ट लिखेंगे के ब्रैकेट के अंदर कितना? एक्स स्क्वायर। सर ये प्लस के 2x है, सॉरी प्लस के 2 है, बच्चा आएगा माइनस के 2x माइनस के 15, ये आ गया। अब के की वैल्यू 1 लेने पर, के की वैल्यू कितने लेने पर? 1 लेने पर ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर इतना क्लियर है हमें। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि कहाँ पर आपको डाउट है। ठीक, चले आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास में ये है, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है, कि पी एक्स बराबर 2x+5। ये px बराबर 2x+5 है। पूछा जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आपको इसके जीरोस बताने क्या रहा होगा? इफ px बराबर 2x+5 फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आपको इस पोलिनोमियल के जीरोस बताने क्या रहा होगा? कीजिए सॉल्व जल्दी से। कीजिए बच्चे सॉल्व जल्दी से। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आपको इस पोलिनोमियल के जीरोस बताने क्या रहे होंगे? सवाल क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये बताओ, एक पोलिनोमियल है पी एक्स बराबर, एक पोलिनोमियल है पी एक्स बराबर 2x+5। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया आशीष को। बाकी बच्चे बताइए जल्दी से। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक, अब बच्चों का आंसर आने लगा है। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपको जीरोस निकालने हैं ना, तो जीरोस निकालने के लिए आपको एक ही चीज बताई गई है कि जब भी आपको जीरोस निकालने हैं तो आप पोलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दो। यानी कि 2x+5 पोलिनोमियल है, जीरो निकालना है तो जीरो के बराबर पुट कर दिया। अब 5 इधर आएगा तो क्या हो गया? यानी कि 2x इजिकल्स टू माइनस के 5। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5/2। बोलिए इतना क्लियर है सभी को? -5/2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फाइंड द सम ऑफ जीरोस, फाइंड द सम ऑफ जीरोस, फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। क्या पोलिनोमियल दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बताइए कितना रहा होगा? इसके जीरोस का सम कितना रहा होगा? बताइए, फाइंड द सम ऑफ जीरोस, बताइए इसके जीरोस का सम कितना रहा होगा? एक पोलिनोमियल आपको दिया गया है, एक पोलिनोमियल है हमारे पास में एक्स स्क्वायर +7x+10। पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक, एक बच्चे का आंसर आया आशीष का। बाकी बच्चे ट्राई नहीं करते क्या? ये बताओ, बस आशीष ही जवाब देते हैं तो बाकी बच्चे ट्राई नहीं करते हैं क्या? आप लोगों को कितना बताया गया है कि अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो बच्चे सम ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा सर, सी अपॉन ए। बच्चे ये रहा, के की वैल्यू कितनी है, 1। तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए। अब बच्चे यहां से कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। आप लिखोगे कि सर बी की वैल्यू अगर 7 है तो माइनस के बी की वैल्यू कितनी हो गई सर, माइनस के गुणा करने पर माइनस के 7 हो गई। यानी कि सर ये आगे माइनस के 7 और नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जल्दी से इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बताओ कितना होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, बताइए। इसी क्वेश्चन के अंदर बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी अपॉन ए। बच्चे सी की वैल्यू कितनी है, 10। आपने कहा सर 10 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है बच्चे, एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं जल्दी से। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है पोलिनोमियल को, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें से बताना है कि पोलिनोमियल कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक पोलिनोमियल है। ए ऑप्शन ये रहा हमारे पास में एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। बी ऑप्शन ये रहा हमारे पास में y प्लस 1/2y। सी ऑप्शन ये रहा हमारे पास में 5 अंडर रूट टी प्लस 3, 5 अंडर रूट टी प्लस 3। और फोर्थ ऑप्शन ये रहा हमारे पास में 1/5x प्लस 3। बताइए इनमें से कौन एक पोलिनोमियल है, ए बी सी या डी। ठीक है, आशीष का आंसर आ गया, गुड्डू कुमार का आंसर आ गया। बाकी बच्चे बताइए जल्दी से। ठीक है, अनीश कुमार का आंसर आ गया, काजल कुमारी का आंसर आ गया। देखिए आप लोग कहोगे सर पोलिनोमियल कौन होता है, रुखसार शेख का आंसर आ गया। देखिए पोलिनोमियल कौन होता है सर, पोलिनोमियल के अंदर बस हमें देखना है कि वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या हो बच्चे, वेरिएबल की पावर हो होल नंबर, क्या हो, होल नंबर। अब आप यहाँ देखोगे तो बच्चे ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 और 1। वेरिएबल की पावर होल नंबर है, आप कहोगे ये एक पोलिनोमियल है। बच्चे ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि रूट टी का मतलब क्या है, रूट टी का मतलब है टी की पावर 1/2। ये एक पोलिनोमियल नहीं है बच्चे, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। और अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा y प्लस 1/2 y की पावर -1, और -1 क्योंकि नीचे y है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा। आप कहोगे सर ऊपर जाने के पास में ये एक होल नंबर नहीं रहेगा, तो ये भी हमारे पास में पोलिनोमियल नहीं है। बच्चे अगर आपको वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर आपको क्या दिख जाए, कोई फ्रैक्शन दिख जाए, फ्रैक्शन का मतलब है जैसे कि सर हमने लिख दिया x की पावर 3/2, क्या ये पोलिनोमियल है सर, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर वेरिएबल हमें रूट में मिल जाए कभी पोलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल हमें डिनोमिनेटर में मिल जाए ये कभी पोलिनोमियल नहीं होगा। बताइए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जीरोस बताने हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ, जीरोस निकालने आपको किस चीज के, 3x² -x -4। चलिए 3x² -x -4 आपको इसके जीरोस निकालने हैं। निकालिए इसके जीरोस, ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस लिख दे रहे हैं आप लोग, ट्राई करो जब आपका आंसर आ जाए तो मैच कर लेना। ए ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 4/3। बी ऑप्शन है हमारे पास में -1 और 4/3। सी ऑप्शन है हमारे पास में 1 और -4/3। डी ऑप्शन है हमारे पास में -1 -4/3।
चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है। फाइंड द जीरोस ऑफ 3x² - x - 4। ठीक, एक बच्चे का आंसर आ गया, आशीष का। ठीक है, रुखसार शेख के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, इनका भी आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द जीरोस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि सर ऑप्शन से कैसे करें ये बताओ। देखो, अगर आपको ऑप्शन से करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ध्यान से सुनना। सर 3x² - x - 4। सर इसका सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना हो जाएगा? सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। यानी कि सर सम ऑफ जीरोस इसके अंदर होगा माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि सर 1/3। अल्फा इंटू बीटा बताओ कितना होगा? सर ये होगा माइनस के 4/3। ठीक है, अब आप लोग ये देखो, अगर यहाँ पर आप इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालोगे कि 4/3 आएगा। सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अगर आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो सर ये भी 4/3 आएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर सी होगा। ठीक, अब आप ये देखो कि बच्चे आपने अल्फा प्लस बीटा किया तो कितना है? 1/3, यानी कि जोड़ करके 1/3 आना चाहिए। अगर आप इनको जोड़ोगे, ध्यान से देखना, अगर आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में आपका अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा? सर अल्फा प्लस बीटा बनेगा माइनस के 1/3। सर ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब आप इनको गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस के 4/3, और जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आएगा 1/3। यानी कि यही आपका आंसर है। बोले इतना क्लियर सभी बच्चों को? बोले कि इतना क्लियर हुआ सभी को? यस। आप ऑप्शन भी जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लो बाय ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा जा रहा है 6x² -7x + 3। 6x² -7x - 3, ये प्लस नहीं, ये -3 है। ठीक है, -3। चलिए, 6x² - x - 3 के जो जीरोस हैं क्या होंगे? इसके जीरोस क्या होंगे? पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास में ए ऑप्शन, माइनस के 1/3। एक सेकेंड, पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास में एक सेकेंड रुकना, चल नहीं रहा है अभी। हम्म। देखिए, आ गया ए ऑप्शन कितना हमारे पास है? माइनस के 1/3 और 3/2। ठीक है बच्चे, बी ऑप्शन है हमारे पास में माइनस के 7/3 और माइनस के 3/6। सी ऑप्शन है हमारे पास में इसके अंदर 7/6, साथ में माइनस के 3/6। और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए ए बी सी या डी? देखो,
अगर आप इसमें से ऑप्शन हटाओगे तो बच्चे इसमें से कोई नहीं, ये साथ के साथ है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई नहीं आपका आंसर बन जाए, ठीक है। तो ट्राई कर लेना अच्छे से। देखो आपने कहा सर अगर यहाँ देखा जाए, ध्यान से देखना, सिर्फ हिंट दे देना आपको। सर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? सर अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास में माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि 7/6। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? सी अपॉन ए, यानी कि माइनस के 1/2, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो सर किसी भी कीमत पर, सर किसी भी कीमत पर हमारे पास में माइनस के 1/2 नहीं आएगा, ठीक। चलिए अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो बच्चे, इनको भी मल्टीप्लाई करने पर किसी भी कीमत पे माइनस के 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, आपने कहा सर अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 1/2 आ गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पास हो गया। अब आप ये देखो अल्फा प्लस बीटा, बच्चे अल्फा प्लस बीटा में कितना चाहिए? सर हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, कितना चाहिए अल्फा प्लस बीटा? 7/6। जोड़कर देखो इन्हें को, क्या ये 7/6 बनेगा? ठीक है, क्या ये 7/6 बनेगा? बच्चे अल्फा प्लस बीटा भी पास हो गया, ये 7/6 बनेगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दोनों चीजें फिट बैठ रही है बच्चे, यही आपका आंसर होगा कि ये ए ऑप्शन आपका आंसर है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि वेरीफाई करके दिखा दो सर, तो वेरीफाई करना बहुत आसान है। देखिए लिखा है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। आप लोगों को सारी चीज समझा रखी है कि 6 या 18 होगा, 18 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने के बाद 7 आ जाए। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा -3। सर अंदर लेके जाएंगे तो बनेगा 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। बच्चे इनमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास में 3x कॉमन आ गया, बचा कितना हमारे पास में? 2x -3 प्लस 1 कॉमन आ गया तो बचा है 2x -3। बच्चे 2x -3 कॉमन आ गया, बचा कितना? 3x प्लस 1। यानी कि यहां से देखोगे तो x की वैल्यू आ गई -1/3 और x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक। तो आपका आंसर यही है 3/2 और -1/3। ये आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना अच्छे से, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।